નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। જે વિડીયો તમને બતાવવાનો છું એ ધ્યાનથી સાંભળી લેજો। ફરી એક વખત સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ મોહમ્મદ પ્રાચાએ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા છે અને ઈવીએમ ને લઈને નરેન્દ્ર મોદી કેમ આટલા બધા ડરી રહ્યા છે, એનું મુખ્ય કારણ શું છે, આજે એના વિશે થોડી ચર્ચા કરવી છે। પણ સૌપ્રથમ તમે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર આક્ષેપો લગાવ્યા છે કે તાનાશાહી સરકાર બેલેટ પેપરથી ડરે છે કેમ, એનું કારણ શું છે, શું થયું હતું ચંડીગઢમાં। આજે એક કિસ્સો જોઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી કદાચ ઈવીએમ હટાવવા માટે તૈયાર નથી થતી, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ મોહમ્મદ પ્રાચાએ જે રીતે વાત કરી છે, આવો આપણે સાંભળીએ। चोरी नहीं डकैती हो रही है। मोदी जी डकैती डलवाते हैं अपने लोगों से। बैलेट से हम लोग फिर भी पकड़ सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ की चोरी पकड़ी गई, इसीलिए तो बैलेट पेपर से डर रहे हैं मोदी जी कि ये अगर वो डकैती डालेंगे तो पकड़े जाएंगे रंगे हाथों, जैसे अभी पकड़े गए मोदी जी। ईवीएम में तो नजर नहीं आता ना कि कागज पे क्या लिखा है, ये तो नजर आ गया पकड़। हम क्यों बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं? बैलेट पेपर में मोदी जी अपनी पूरी ताकत लगा लें, मोदी जी ये कर ले। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि वो अपने खिलाफ लालच दे के लोगों को या डरा धमका के किसी एक कैंडिडेट को भी ना खड़ा होने दें। मोदी जी को लोग मेरे ख्याल से नोटा से ही हरा देंगे। नोटा में इतने वोट चले जाएंगे कि मोदी जी नोटा से ही हार जाएंगे, तब तो शर्म आएगी, तब इस्तीफा देना पड़ेगा। जनता ने हमारी ड्यूटी लगाई है, जनता ये कह रही है हम नहीं होने देंगे। जनता देश की मालिक है, 150 करोड़ देश की जनता जो चाहेगी वो होगा। या नैनोमीटर जितनी की भी छाती है उनकी नाप के तो देखी नहीं किसी ने कभी, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। एक आरएसएस के मोहन भागवत जी के कहने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता नहीं होने देगी, वो उन्होंने ऐलान कर दिया है भाई। संविधान से चोरी करके, संविधान से बच के, आंख मिचोली खेल के कोई काम नहीं करेगा। फिर ना पेपर बैलेट का भी तो अपने आप काम हो जाएगा। संविधान और कानून चाहता है पेपर बैलेट से चुनाव हो, ये तो फ्रॉड करके ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। ये भी मैं बार बार ऐलान कर चुका हूँ। पहला जो हमारे कानून में प्रावधान है वो ये है कि पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। अगर किसी वजह से पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते तब ईवीएम से होता है। तो ये धोखाधड़ी बंद करने के लिए ही संविधान बचाना है। संविधान बच गया तो हर एक देश का नागरिक बच जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। जो अडानी अंबानी को और दुनिया भर से पैसे उधार लेके 150 लाख करोड़ रुपए जो अपने अडानी अंबानी को भरे हैं वो हम सब वापस ले लेंगे और आम जनता में बांट देंगे। 15 लाख का वादा जो है मोदी जी नहीं हम लोग पूरा करेंगे। कोर्ट में भी तो सर वकीलों के चुनाव भी तो ईवीएम से ही होते हैं। अभी जागे तो अभी हैं सब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अभी जागे हैं। ये तो जनता ने जगाया है ना, अब जनता ने फैसले किए। वकील भी जनता से बड़े थोड़ी हैं, वकील भी तो जनता के नौकर हैं। अब तो जनता कह रही है ना, तो पहले कोर्ट में बंद करवा रही है ना सर। मैं अब तो सब जगह बंद होगी। अब कोई चुनाव हो जाए ईवीएम से। अब चंडीगढ़ के बाद तो खुद ही लोग कह रहे हैं अब तो पेपर बैलेट से होंगे, कम से कम भाई पकड़ तो लेंगे। अब किसी कोर्ट में करा के दिखा दे चुनाव ईवीएम से, हम भी देखेंगे। नए खुलासे हो रहे हैं ईवीएम को लेकर, एक शक पैदा हो गया है देश में। शक? अब शक नहीं पैदा हो गया, अब शक ये पैदा हो गया कि क्या मोदी जी अब भी चाइना और पाकिस्तान के जासूसों की मदद लेके ईवीएम से चुनाव करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, शक नहीं। देश के 99.9 जनता को ये यकीन हो चुका है कि ईवीएम के प्राइम मिनिस्टर हैं ये वोटों के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। बीजेपी वोटों की सत्ताधारी पार्टी नहीं है, ये ईवीएम की सत्ताधारी पार्टी है, यकीन हो गया। आप मोदी जी पर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं इल्जाम नहीं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मोदी जी ने हमारे सामने कितने बड़े बड़े पहलवान उतारे। अब वो कुरैशी साहब कहाँ हैं, दोबारा बयान देने आए जब से मैंने उन्हें एक्सपोज किया। रावत साहब कहाँ हैं, दोबारा बयान देने आए जब से मैंने उन्हें एक्सपोज किया। अभी एक और एक्सपोज मैं जल्दी करने वाला हूँ कि ईवीएम से चुनाव कराना सेकंड ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है। मेन आज की तारीख में जो कानून है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होना नॉर्म है। मतलब आमतौर पे पेपर बैलेट से ही चुनाव होने का कानून है। किसी वजह से अगर पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते तब कहीं कहीं कराए जा सकते हैं ईवीएम से चुनाव। ये भी मैं खुलासा पूरा एकदम पेपर रिलीज करूंगा, व्हाइट पेपर उससे करूंगा। आपने 25 तारीख के लिए फिर ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री आवास को घेरा जाए। मैंने नहीं किया है, फिर आप वही बात करो। देश की जनता ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हमारा ये नौकर जो प्रधानमंत्री हैं ये ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं है, ये बेईमान प्रधानमंत्री हैं। ये चंडीगढ़ में रंगे हाथों डकैती करते पकड़े गए हैं। कम से कम अब तो आप इनके घर का घेराव करो। जनता हमारी ड्यूटी लगा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे भाई, अपने आप कुछ नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट पे भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर चीफ जस्टिस पे भी। वो भी जनता कर रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं। जनता ने हमें बताया कि तुम जाके सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस नौकर हैं, ये भी इनके मन में थोड़ा डर है। जाओ, हमारा आदेश है तुम्हें, इनके हाथ मजबूत करो। ये जाके कहो सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, पूरे देश की जनता तुम्हारे साथ है। वो कर रहे हैं, हम तो जनता के गुलाम हैं, हम जनता की हर बात मानते हैं, हम भी नौकर हैं जनता। बोलते कुछ है करते कुछ है। हम तो जो बोलते हैं वही करते हैं। आप बताइए हमने कौन सी ऐसी बात कही जो हमने ना की हो। हमने कहा हम सुप्रीम
नहीं, वो ये कहा जा रहा है, ये नहीं बोलते कुछ है करते कुछ भी कहा जा रहा होगा। जनता है भाई, वो मालिक है, अपने नौकर के बारे में कुछ भी बोल सकती है। मगर ये जो बोला जा रहा है कि वो बोलते ज़्यादा हैं करते कम है, ऐसा भी जनता बोल रही है कि वो जो ओरली बोलते हैं वो कलम से नहीं लिखते हैं, मतलब टाइप करके ऑर्डर वो पास नहीं करते। ये भी जनता का सवाल है भाई, जनता अपने नौकर से कुछ भी सवाल कर सकती है। चीफ जस्टिस भी तो जनता के नौकर ही हैं। ये तो बड़ी बात है ना, उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ में। तो यही जनता कह रही है ना, ये लिखित में ऑर्डर क्यों नहीं पास किया, यही तो जनता का सवाल है उनसे कि आप लिखित में ऑर्डर पास करो, डरो मत। ये जनता कह रही है, हमसे भी ये कह रही है, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम देखेंगे मोदी जी आपको कैसे गोली मरवाते हैं, अमित शाह कैसे गोली मरवाते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वो भी फ्रॉड देखो आप, हर जगह फ्रॉड है ना, फ्रॉड इनका नेचर है। कभी कभी कोई गलती से ईमानदारी का काम भी कर लेना चाहिए मोदी जी को, अमित शाह जी को और मोहन भागवत जी को। इनकी बाई नेचर से फ्रॉड है। जो 15 लाख फ्रॉड, 2 करोड़ नौकरियां फ्रॉड, 1 इंच कोई नहीं घुसा फ्रॉड, 56 इंच फ्रॉड, डिग्री का तो मुझे पता नहीं, डिग्री छुपाएंगे दिखाएंगे नहीं। अब ईवीएम की मशीनें दिखा रहे हैं गली गली गांव गांव जाके, पहले कहते थे हम दिखाएंगे नहीं। तो ये किसका काम है, ये बेईमान लोगों का काम है या ईमानदार लोगों का काम है? सर, अभी आपने कहा कि हम लोग जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये मुस्लिम तंजीमों की जिम्मेदारी है और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्यों मुस्लिम देश के नागरिक नहीं है? आप ये बांटने का काम क्यों करते हैं? हर एक बहुजन जो 88% लोग हैं वो एक ही तो हैं, चाहे आप उन्हें मुस्लिम के नाम से पुकारें, चाहे शेड्यूल कास्ट के नाम से पुकारें, ओबीसी के नाम से पुकारें, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, ये सब हम एक ही तो हैं, बहुजन है भाई। हम लोग संविधानवादी हैं, हमें मत बांटो अलग अलग में, हम एक जहां हैं वहीं सब है। સાંભળ્યું ને? તો આ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિયત. ઈવીએમ હટાવશે તો એમને ખબર છે કે અમારી સરકાર કોઈ પણ સંજોગોમાં બનવાની નથી. બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી કરે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી આજે પણ હારી જાય. એક ગામની અંદર સરપંચની ચૂંટણી પણ ન જીતી શકે. સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલનું દાવા સાથે કહેવું છે. એટલે તો કદાચ ભારતીય જનતા પાર્ટી ઈવીએમને છોડવા માટે રાજી નથી થતી. પણ આવશે, દરેક લોકોનો સમય આવે. અરે ઘમંડ અભિમાન તો રાવણનું પણ નહોતું રહ્યું. આ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરી દો દોસ્તો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો. અને ઈવીએમને હટાવવામાં જે રીતે લોકો સમર્થન કરી રહ્યા છે, જો તમે ઈચ્છતા હો કે ઈવીએમ હટવું જોઈએ, બેલેટ પેપરથી ચુનાવ થવો જોઈએ, તો તમે પણ સમર્થન કરો દોસ્તો, સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સમર્થન કરો.